इस अध्याय में हम लोग मिलकर हिमालय के ग्लेशियरों और दर्रों की चर्चा करेंगे, इनका अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले आइए हम ग्लेशियरों पर बात करते हैं। ग्लेशियर और दर्रे प्रश्नों के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है, हमेशा इनसे सवाल उठते रहते हैं। क्योंकि ये बहुत ही महीन बात है, याद करना दर्रों का नाम या फिर ग्लेशियरों की अवस्थिति को ध्यान से देखना थोड़ा सूक्ष्म काम होता है। इस वजह से यहाँ पर फंसने की गुंजाइश भी बराबर बनी रहती है और प्रश्न हमेशा उठते रहते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में काराकोरम श्रेणी पर 5 ग्लेशियर हैं प्रमुख रूप से। ऐसे तो बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में, लेकिन 5 ग्लेशियर महत्वपूर्ण है काराकोरम श्रेणी पर। इन पांचों के नाम नोट करिए। ससाइमी, ये है ससाइमी, ससाइमी। पांचों ग्लेशियर के नाम है ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो। इन ग्लेशियरों के नाम आप पहले भी लिख चुके हैं, फिर से बोल दूं। ससाइमी, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर और बाल्टोरो ग्लेशियर। इसमें से ससाइमी ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, नोट करिएगा इसे। ससाइमी ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये सियाचिन ग्लेशियर है, जो सबसे पूर्व की ओर जो ग्लेशियर है इसे हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम दर्रे के पास है। जम्मू कश्मीर के जो उत्तरी सीमा आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लाल कलर का जो गलियारा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रे के पास ही है सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान रहे, ये सभी ग्लेशियर जो जम्मू कश्मीर के हैं, ये काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित हैं। ये काराकोरम श्रेणी है और ये काराकोरम दर्रा है। तो सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम दर्रे के पास ही है। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है नुब्रा नदी। बहुत ही छोटी सी नदी है जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी के आसपास का इलाका नुब्रा नदी की घाटी कहलाता है। जब भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर जाना चाहती है तो नुब्रा नदी घाटी से होकर ही गुजरती है। नुब्रा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे नुब्रा नदी घाटी कहते हैं। यानी ये लेह बना हुआ है, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में एक जनपद है, जिला है, उसे हम कहते हैं लेह। लेह जो है, भारतीय सेना लेह के बाद नुब्रा नदी की घाटी से होकर ही सियाचिन ग्लेशियर पहुंचती है। और बाकी ग्लेशियरों के नाम हमने गिनाए ही। उत्तराखंड में नीले कलर का जो स्पॉट है, यहाँ 2 ग्लेशियर हैं, एक गंगोत्री और दूसरा मिलाम ग्लेशियर। यहाँ लिखा हुआ है मिलाम। हाँ, ये सवाल कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, अलग अलग मैंने देखा है। मिलाम ग्लेशियर किस राज्य में है? सीधा से उत्तर उत्तराखंड में है। बाकी गंगोत्री, यमुनोत्री तो आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड में है। मिलाम ग्लेशियर भी उत्तराखंड में है। सिक्किम की उत्तरी सीमा पर एक ग्लेशियर है, नाम है जेमू। क्या नाम है? ये देखिए, जेमू। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। तिस्ता नदी, तिस्सा कहते हैं या फिर तिस्ता नदी। तो तिस्सा नदी जेमू ग्लेशियर से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ पर आकर मिल जाती है। तिस्सा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? जेमू ग्लेशियर से। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, थोड़ा बहुत भाग इसका नेपाल में भी चला जाता है जेमू ग्लेशियर का। ये हो गया हिमालय के प्रमुख ग्लेशियरों पर चर्चा। ग्लेशियर पर इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आइए भारत के दर्रों पर चर्चा शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह मैंने 2 लाइनें बना रखी हैं, लाल और काले कलर की, जो कि हिमालय की श्रेणियों को काट रहे हैं, बीच में रास्ता प्रदान करते हैं हिमालय की श्रेणियों को। अगर ये ना होते तो हिमालय पर चढ़कर गुजरना पड़ता, जो कि असंभव था इंसान के लिए, क्योंकि बहुत ही दुर्गम मार्ग है। तो ये जो दर्रे हैं हिमालय पर बीच बीच में, इनसे होकर हिमालय को पार करने का रास्ता मिल जाता है दर्रों से, ठीक है। ये बहुत ही प्राकृतिक रास्ता प्रदान करते हैं हिमालय को पार करने का। कौतूहल की बात है कि ये दर्रे बने कैसे। ऐसा तो है नहीं कि हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर बना दिया दर्रा और हिमालय पर भी बन गया। हिमालय पर भी बिल्कुल समतल सपाट रास्ता प्रदान करते हैं ये जो दर्रे हैं। कहाँ से आए ये दर्रे? ये दर्रे वास्तव में इस बात के सूचक हैं कि जहाँ आज दर्रे हैं वहां पर जरूर कोई न कोई नदी बहती थी प्राचीन काल में। जब हिमालय का उत्थान हो गया तो नदियां वहां से हट गई, अपना रास्ता बदल ली होंगी, या किसी दूसरी नदी में मिल गई होंगी, या समाप्त हो गई होंगी। तो जहां दर्रे हैं वहां पर कोई पूर्ववर्ती नदी बहती थी। पूर्ववर्ती अर्थात
हिमालय के उत्थान से भी पहले, जब हिमालय का उत्थान नहीं हुआ था उससे पहले कोई नदी यहाँ पर बहती थी। तो कुछ समय तक हिमालय के उत्थान के साथ साथ उसने हिमालय को काटा होगा। नदी का काम क्या है? मार्ग में आने वाले चट्टानों को काटना। हिमालय का उत्थान होने लगा, नदी शुरू में संघर्ष की होगी, हिमालय को काटती चली गई होगी, किनारे किनारे हिमालय उठता रहा होगा और बीच में नदी बहती रही होगी। ठीक है, तो इससे दर्रे बन गए, यानी इन दर्रों का निर्माण पूर्ववर्ती नदियों ने किया है। ठीक है, ये दर्रे प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर राज्य में, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, कुछ दर्रे सिक्किम में है और कुछ अरुणाचल प्रदेश में है, एक दर्रा मणिपुर में है। आइए हम जम्मू कश्मीर के दर्रों से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में हमने प्रमुख रूप से यहाँ 5 दर्रे बना रखे हैं, काराकोरम और खारदुंगला, ये हो गया 2, और 3 यहाँ पे लिखे हैं, बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल दर्रा। काराकोरम दर्रा, खारदुंगला, बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल, ये 5 दर्रे हमने जम्मू कश्मीर के बनाए हैं। नोट करते चलिए। काराकोरम दर्रा भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, इसकी खास बात यह है। दूसरी खास बात, सियाचिन ग्लेशियर के पास है। तीसरी खास बात, जम्मू कश्मीर का जो पश्चिमोत्तर इलाका देख रहे हैं, अगर हम इतना काट दें, इतना, तो इसके उत्तर का जो इलाका है इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। इसको हम कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये पाक अधिकृत कश्मीर है, दिखाया जाता है भारत के मानचित्र में, लेकिन यहाँ पर इसके उत्तर में पाकिस्तानी जनता रहती है। तो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाने वाला चीन पाकिस्तान सड़क, चीन पाकिस्तान तक एक सड़क बनाया हुआ है। ठीक है, कहां से होकर? पाक अधिकृत कश्मीर से होकर। तो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाने वाला ये चीन है और इधर पाकिस्तान है। तो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाने वाला चीन पाकिस्तान सड़क मार्ग काराकोरम दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। पीओके से होकर जाने वाला चीन पाकिस्तान सड़क मार्ग काराकोरम दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, काराकोरम दर्रे के बारे में मैंने 3 फैक्ट बताए। उसके बाद ये खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा किस श्रेणी पर है? काराकोरम के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? लद्दाख, लद्दाख के दक्षिण में जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ट्रांस हिमालय के पार्ट है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, खारदुंगला लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में लेह है। लेह से सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए खारदुंगला दर्रे से होकर ही गुजरना पड़ता है। यानी लेह से जब आप उत्तर में बढ़ेंगे सियाचिन की तरफ, तो पहले खारदुंगला दर्रे के बीच से गुजरेंगे, फिर नुब्रा घाटी से गुजरेंगे, फिर पहुंच जाएंगे सियाचिन। ओके, ठीक है। अगला बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा किस पहाड़ी पर है? जास्कर पहाड़ी पर है। बुर्जिल, जोजिला और बुर्जिल दोनों जास्कर श्रेणी पर हैं, जोजिला भी और बुर्जिल भी। ये है बृहद हिमालय, जो लाल रंग की रेखा है, बृहद हिमालय, और ये जो हरे रंग की रेखाएं हैं ये है लघु हिमालय। लाल रंग की रेखाएं बृहद हिमालय। तो लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी को हम कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी, और पूर्वी श्रेणी को ये कहते हैं धौलाधार श्रेणी। तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य श्रीनगर बसा हुआ है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच जो घाटी है उसे हम कहते हैं कश्मीर घाटी। श्रीनगर और डल झील कश्मीर घाटी में ही बसे हुए हैं। श्रीनगर डल झील के किनारे है। तो जब आप श्रीनगर से लेह जाना चाहें, अगर श्रीनगर से लेह, तो आपको किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा? जोजिला दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी श्रीनगर से लेह जाने वाला सड़क मार्ग जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, किस श्रेणी पर स्थित है? जास्कर श्रेणी पर। काराकोरम श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी पर 2 दर्रे हैं। एक तो नाम है पीर पंजाल दर्रा, दूसरे का नाम है बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल मैंने नहीं लिखा है क्योंकि पीर पंजाल दर्रा ऑफकोर्स पीर पंजाल श्रेणी पर ही रहेगा। बनिहाल दर्रा मैंने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पे जो नगर है, जिला है, इसे हम कहते हैं जम्मू। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला सड़क मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। इस सड़क मार्ग को हम क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग। बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग है, बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग है। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग
जवाहर सुरंग से होकर गुजरती है। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग अर्थात जम्मू से श्रीनगर जाने वाला सड़क मार्ग कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH-1A। NH-1A किन दो शहरों को जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से। NH-1A किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग से होकर कौन सा सड़क मार्ग निकलता है? राष्ट्रीय राजमार्ग जवाहर सुरंग से होकर NH-1A। इतनी तरह से घुमा फिरा कर सवाल बन सकते हैं। फैक्ट सीधा सा है कि जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जो जम्मू से श्रीनगर जाती है, बनिहाल दर्रे और जवाहर सुरंग से होकर गुजरती है, उसको हम कहते हैं NH-1A। ओके, अब आइए, हो गए ये 6 दर्रों के मैंने नाम बताया, ये हो गए जम्मू कश्मीर के दर्रे। अब आइए हम हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से 3 दर्रे हैं, हमने 2 ही लिखे हैं। यहाँ हिमाचल लिखा हुआ है, 2 दर्रे हैं, बारालाचाला, शिवकीला। बारालाचाला, शिवकीला। तीसरा दर्रा है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। उसके बारे में कोई खास बात नहीं है, बस याद कर लेना है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं बारालाचाला दर्रे की। किस श्रेणी पर स्थित है? साफ साफ दिखाई दे रहा है, जास्कर श्रेणी पर स्थित है, जो काले रंग की रेखा है। ये जो शहर है धौलाधार श्रेणी के दक्षिण में। हिमालय का विस्तृत अध्ययन आप जाके हिमालय की वृहद हिमालय और लघु हिमालय जिसमें है उस वीडियो में कर सकते हैं, तब आपको मेरी बातें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। धौलाधार श्रेणी के दक्षिण में ये है मंडी, ठीक है। मंडी से लेह जाने वाला सड़क मार्ग बारालाचाला दर्रे से होकर गुजरता है। मंडी से अगर आपको लेह जाना है तो आपको बारालाचाला दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। शिवकीला दर्रा, शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर है। ये है धौलाधार श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी, नाम है शिमला। शिमला या फिर मंडी दोनों से अगर आपको तिब्बत जाना होगा तो शिवकीला दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा। शिवकीला दर्रे के समीप से होकर ही सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील जो तिब्बत में है, मानसरोवर झील के पास राकस ताल है, वहां से सतलज नदी निकलती है और शिवकीला दर्रे के समीप से, बगल से, शिवकीला दर्रे के बीचों बीच से नहीं निकलती है, समीप से होकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। एक फैक्ट क्या बताया कि शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग शिवकीला दर्रे से होकर गुजरता है। शिवकीला दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? ऑफकोर्स जास्कर श्रेणी पर स्थित है ना। यानी जास्कर श्रेणी पर 4 दर्रे यहाँ पर स्थित हैं। बुर्जिल, जोजिला दोनों कश्मीर के हैं और बारालाचाला, शिवकीला ये दोनों हिमाचल प्रदेश के हैं। ओके, अब आइए उत्तराखंड के दर्रों पर बात करते हैं। उत्तराखंड में प्रमुख रूप से 4 दर्रे हैं। ऐसे तो उत्तराखंड में लगभग 8 या 9 दर्रे हैं, नाम याद करना मुश्किल हो जाता है। परीक्षाओं के लिहाज से जो बार बार पूछे गए हैं हमने उनको यहाँ पे लिखा है, बताने का प्रयास किया है। ये 4 दर्रे हैं, मुलिंग, मानाला, नीतिला, लिपुलेख। जो सबसे पूर्व में है वो है लिपुलेख। पूर्व पश्चिम में याद करना है, बस इतना याद कर लेना है कि उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, लिपुलेख, नीतिला, मानाला, मुलिंग। 4 दर्रे उत्तराखंड में है। इनके बारे में कोई खास बात नहीं है। खास बात यही है कि भारत से तमाम तीर्थयात्री तिब्बत की मानसरोवर झील यात्रा करने जाते हैं। तीर्थ यात्रा भारतीय बहुत ज्यादा करते हैं, भारतीय लोग, और तीर्थ यात्रा करने के चक्कर में ही कभी उनकी बस खड्ड में गिर जाती है, कभी दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम इलाका है। चाहे आपको मानसरोवर झील जाना हो तिब्बत की, या फिर यहाँ पे कोई शैव स्थल है, हमने कल बताया था, नाम याद आ रहा है, ठीक है। तो मानसरोवर झील और कैलाश घाटी, कैलाश पर्वत तिब्बत में है, तो कैलाश घाटी और मानसरोवर झील तमाम तीर्थयात्री भारत के जाते हैं यात्रा करने, वो इन्हीं दर्रों से होकर गुजरते हैं। जो उत्तराखंड के दर्रे हैं इन्हीं दर्रों से होकर मानसरोवर झील या फिर कैलाश घाटी जाने का रास्ता है। सिक्किम में 2 दर्रे हैं प्रमुख रूप से, नाथुला, जेलेपला। हमने यहाँ लिखा नहीं है, आप जानते भी होंगे, नाथुला और जेलेपला। सिक्किम ज्यादातर पहाड़ी है। जब आप कभी सिक्किम घूमने जाएंगे तो सिक्किम बहुत ही खड़े ढाल की पहाड़ियों वाला इलाका है। सिक्किम में जो पहाड़ियां हैं बहुत ही खड़े ढाल वाली हैं। जब हम हिमालय पढ़ा रहे थे तो बताया था कि हिमालय पश्चिम में चौड़ा है लेकिन ढाल मंद है। पूर्व में हिमालय सकरा हो गया है। तीनों श्रेणियां हिमालय की, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, आपस में सट गए हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि ढाल बहुत ही तीव्र हो गया है।
तो जब आप सिक्किम घूमने जाएंगे तो बहुत ही खड़े ढाल वाली संकरी घाटियों और खड़े ढाल वाली पहाड़ियाँ मिलती हैं। आप बस से झाँकेंगे तो बहुत गहरी गहरी घाटियाँ दिखाई देती हैं। जब आप कभी पहाड़ चढ़ेंगे बस से होकर तो बहुत ही पहाड़ी इलाका है, वो भी खड़े ढाल वाला है सिक्किम बिल्कुल। तो सिक्किम में एक बीचों बीच एक सकरा सा मैदानी इलाका है जो कि सिक्किम को आर पार करने का रास्ता प्रदान करता है पहाड़ों के बीच से। उसको कहते हैं चुम्बी घाटी, यानी खड़े ढाल वाले पहाड़ियों के बीच एक समतल सपाट सकरा सा इलाका है, उसे हम कहते हैं चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता इन्हीं दोनों दर्रों से होकर गुजरता है। जब भी आप तिब्बत जाना चाहें यहाँ से तो आपको चुम्बी घाटी से होकर गुजरना पड़ेगा। तो मैंने कहा चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता नाथुला और जेलेपला दर्रों से होकर गुजरता है। भारत चीन के बीच जो सड़क मार्ग का व्यापार होता है वो अधिकतर नाथुला दर्रे से होता है। भारत चीन के मध्य जो सड़क मार्ग का व्यापार है वो अधिकतर नाथुला दर्रे से होता है। ये नाथुला और ये जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश में 6 दर्रों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। बोमडिला को बोमला दर्रा भी कहते हैं। बोमडिला, यांग्याप, कांगरी करपोला, दिफू, पांगसार, लिखापानी। इसमें से बोमडिला, यांग्याप और कांगरी करपोला ये तीनों दर्रे तिब्बत सीमा पर हैं, जबकि दिफू, पांगसार, लिखापानी दर्रे म्यांमार सीमा पर है। ये 6 दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर, लेकिन ऊपर के 3 दर्रे तिब्बत सीमा पर और दिफू, पांगसार, लिखापानी म्यांमार सीमा पर है। क्लियर? ठीक है। बोमडिला को बोमला दर्रा भी कहते हैं। तिब्बत अरुणाचल प्रदेश यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एक क्षेत्र है, जगह है, उसका नाम है तवांग। क्या नाम है? तवांग। अरुणाचल प्रदेश का तवांग बौद्ध बहुल इलाका है। यहाँ पे बुद्धिस्ट बहुत ज्यादा रहते हैं तवांग में। तवांग में एक बौद्ध मंदिर भी है। इस आधार पर चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर अपना दावा करता है। चीन की स्ट्रेटजी रहती है एक एक कदम आगे बढ़ने की। वो अभी तवांग पर दावा कर रहा है, कल को पूरे अरुणाचल प्रदेश पर दावा करेगा। जब अरुणाचल प्रदेश पा जाएगा तो फिर वो कहेगा नागालैंड भी मेरा है। नागालैंड पा जाएगा तो कहेगा मणिपुर भी मेरा है। अंत में त्रिपुरा तक, मिजोरम तक चलाएगा। तो ये एक एक कदम आगे बढ़ने की चाइनी रणनीति होती है। भारत इस मामले में कमजोर रहा है। भारत कहीं दावा नहीं करता है। इवन पाकिस्तान भी दावा कर देता है भारत पे, भारत दावा नहीं कर पाता है। ये दूसरा टॉपिक हो गया। टॉपिक पे आते हैं तो यहाँ पे तवांग है। तवांग एक बौद्ध लोगों का इलाका है, बुद्ध मंदिर है। इस आधार पर चीन तवांग पर अपना दावा करता है। वास्तव में चीन पूरे पूर्वोत्तर भारत पर अपना दावा करता है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ के लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं, प्रजातीय रूप से पूर्वोत्तर भारत के लोग प्रजातीय या निर्जातीय रूप से चाइना की प्रजाति से मिलते हैं। कौन सी प्रजाति रहती है पूर्वोत्तर भारत में? मंगोलायट। तो चाइना भी मंगोलायट है, जिनकी आंखें भारी भारी झुकी झुकी रहती हैं, बाल एकदम काले काले खड़े, पैर छोटे, है ना, सिर बड़ा, पैर छोटे छोटे, क्योंकि पहाड़ी लोगों के पैर छोटे होते हैं ताकि वो मजबूती से पहाड़ चढ़ सके। ये उनके लक्षण है कि पहाड़ी लोगों के पैर छोटे होंगे और आंखें भारी होती हैं, झुकी हुई होती हैं, बाल एकदम कांटेदार होंगे। ठीक है, तो ये मंगोलायट प्रजाति के लोग होते हैं, पीले पीले कलर के होते हैं बिल्कुल मंगोलायट। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कौन सी प्रजाति है जो पीले कलर के होते हैं, आंख भारी होती है ना, नाक चिपटी होती है, पैर छोटे होते हैं, मंगोलायट है। तो एक तो प्रजातीय रूप से ये चाइना के लोगों के से मिलते जुलते हैं, चाइनीज भी मंगोलायट ही हैं। ऊपर से यहाँ की जो चट्टानें हैं अरुणाचल प्रदेश की, तिब्बत की जो चट्टानें हैं, चीन तिब्बत पर अधिकार कर लिया है, तो तिब्बत से मिलते जुलते चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं काफी हद तक अरुणाचल प्रदेश की। तो कई आधार है। एक तो बौद्ध धर्म भारत में स्टार्ट हुआ था, आज भारत में खत्म है बौद्ध धर्म, आज चाइना पूरा बुद्धिस्ट हो गया है। तो इस आधार पे यानी बौद्ध धर्म शुरू हुआ भारत में, अपना लिया चाइना ने, और आज कहता है भारत में जहां जहां बौद्ध धर्म है वो मेरा इलाका है। ये भी कोई बात हुई? खैर, तो तवांग पर चीन अपना दावा जताता रहता है। ठीक है, तो तवांग के समीपी है बोमडिला दर्रा, यानी तवांग से चीन या तिब्बत जाने का रास्ता बोमडिला दर्रे से होकर गुजरता है। बाकी दर्रे मैंने बताए अरुणाचल प्रदेश की। इसके अलावा मणिपुर में एक दर्रा है तुजू, यानी मणिपुर म्यांमार सीमा पर जो दर्रा है उसे कहते हैं तुजू दर्रा।
ये हो गया भारत के ग्लेशियरों और दर्रों का अध्ययन। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगला चैप्टर हिमालय एकदम साफ खत्म। आज हिमालय के बाद हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ाएंगे, जिसमें हम अरावली से शुरुआत करेंगे, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट होते हुए नीलगिरी पहाड़ी तक जाएंगे। बहुत ही रुचिकर होता है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे 2-4 सवाल, आप उसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस द्वीप पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस द्वीप पर है? अंडमान निकोबार में सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप का नाम बताइए। ठीक है। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के बीच से होकर गुजरता है? ओके। पंबन द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर है? पंबन द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मोर द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का तीसरा सबसे लंबा तट रेखा वाला नाम बताइए। केंद्र शासित प्रदेश नहीं बोल रहा हूं, मैं राज्यों का नाम बता रहा हूं, पूछ रहा हूं कि तीसरा सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर द्वीपों को छोड़ दें तो भारत की कुल स्थलीय और तटीय सीमा की लंबाई बताइए। द्वीपों को छोड़ दीजिए तो भारत की कुल स्थलीय और तटीय सीमा की लंबाई बताइए। ओके। श्रीनगर किस झील के तट पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमाटोल पहाड़ियां किस राज्य में है? लैमाटोल पहाड़ियां किस राज्य में है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल भारत का जो राज्य है कितने देशों से सीमाएं बनाता है? भारत का पश्चिम बंगाल राज्य कितने देशों से सीमाएं बनाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ सीमा बनाने वाले, भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाने वाले देश का नाम बताइए। भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाने वाले देश का नाम बताइए। सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है? भारत में सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है? आप इतने सवालों का जवाब इस वीडियो के कमेंट में दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।